बलराम जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बलराम जी, कल बलराम जयंती है। बलराम जी कौन है पता है किसी को? और शेषनाग का अवतार है वो पृथ्वी को सारे संसार को धारण करते हैं। कल जो है भगवान के अवतरण होने से 1 हफ्ता पहले इनका अवतरण होता है। कभी बड़े भाई बन के आते हैं और कभी छोटे भाई बन के आते हैं। ऐसे 15 दिन पहले वहाँ पर गर्भ में माता के 15 दिन के बाद ही कृष्ण आया था इनके होने के। तो इनमें जो है 15 दिन की ही खुदाई बढ़ाई है। बाबा की 2 पत्नियां थी, उनमें से नीले वस्त्र पहनते थे कृष्ण की पूजा करते। और बाबा की 2 पत्नियां थी, उनमें से और भी आपको बताते हैं बलशाली थे इसलिए वासुदेव हैं, पर देवकी जब 6 संतानों को कंस मार चुके तो फिर कृष्ण ने ये प्लान किया, मतलब योग माया को कहा कि जो ये 7वीं संतान होगी उसको देवकी के घर से रोहिणी के घर में आप उनका ट्रांसफर कर देना। और इसलिए वो रोहिणी भी उन्हीं की पत्नी थी एक तरह से वासुदेव, तो उन्हीं के घर से उठे और 8वीं संतान कृष्ण थे ताकि। और फिर कंस को यही कह दिया था कि उनका गर्भपात हो 7वीं के टाइम, फिर 8वीं संतान कृष्ण थे, तो एक्सपेंशन थे उनके। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बलशाली थे तो इनका बलराम, मतलब जो गंगाचार्य वो जो थे जिन्होंने नामकरण संस्कार गर्ग मुनि थे, उन्होंने ये बहुत बलशाली रहेंगे इनके पास तो ये मतलब सुंदर बाल, इनके रंग बहुत साफ, चंद्रमा के समान बाल। कृष्ण जो है आदि भगवान तो कृष्ण ही है। कृष्ण विष्णु भगवान स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सब चीजों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन में अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो जब भगवान अपनी लीलाएं गोलोक वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ, माता पिता के साथ सब लीलाएं करते हैं, तो उनकी लीलाओं के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब चीजें कहाँ से आती हैं? वो सब चीजें बलराम जी से आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं करते सिवाय लीलाओं के, वो अपने धाम में लीलाओं में ही मस्त रहते हैं। लेकिन उनको फर्स्ट एक्सपेंशन जो उनके शरीर से निकलता है, तेज जो निकलता है, प्रकाश जो निकलता है फर्स्ट, उसको कहते हैं बलराम। तो फर्स्ट एक्सपेंशन मतलब वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, कोई दूसरे नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है बलराम जी। उनके शरीर से ही ऐसी शक्ति निकली, ऐसा दिव्य तेज निकला, प्रकाश निकला, वैभव निकला, जो कि सारे काम कृष्ण के करते हैं। जैसे कृष्ण को वहाँ पर बंसी की जरूरत है तो बंसी भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण के वस्त्र बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण की सैया लेटते हैं, तकिया है, चादर है, चप्पल है, उनके कपड़े हैं, आभूषण है, सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो गोलोक में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब भगवान बलराम जी के से ही हो रहे हैं सारे कार्य। एक्सपेंशन ही उनका, वो स्वयं मृदंग और बलराम जी हैं। मृदंग हम लोग बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, सब बलराम जी का रूप है। भगवान की बांसुरी बलराम जी हैं। सब चीजें वहाँ पर सजीव हैं, दिव्य हैं, वो सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो भगवान के जितने भी कार्यकलाप, जितनी लीलाएं हो रही हैं
करने वाले, सब अरेंजमेंट करने वाले भगवान हैं। तो भगवान बलदेव हैं। इनका नाम है बलराम, दूसरा नाम है बलदेव। इनके अनंत नाम है। एक नाम अनंत भी है क्योंकि इनके जो शेषनाग हैं वो अनंत फन है उनके, उन फन के ऊपर अनंत ब्रह्मांड टिके हुए हैं उनके फन के ऊपर। और कैसे ये जो ब्रह्मांड है सरसों के दाने के बराबर, उनको कोई भार नहीं महसूस होता और अनंत फन है और उनके ऊपर एक एक ब्रह्मांड जो है उस सरसों के दाने के बराबर टिका हुआ है। तो सारे इस संसार के इस जगत में जितने भी ब्रह्मांड है, एक हम लोग तो एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं ना, और कितने ब्रह्मांड है असंख्य, और सब उनके फन के ऊपर टिके हुए हैं। उनको भार नहीं लगता, जैसे लगता है सरसों का दाना, पता भी नहीं लगता उनको। तो एक नाम उनका अनंत भी है। भगवान की सैया, शेषनाग की सैया में भगवान सोते हैं। तो जितने भी भगवान के कार्यकलाप में हैं सब बलराम जी के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और भगवान अपनी लीलाओं में मस्त रहते हैं। माँ विष्णु और राम जी के एक्सपेंशन, बलराम जी तो हाँ जी, तो अब ये बलराम जी है प्रथम एक्सपेंशन, फर्स्ट, सबसे पहला विस्तार बलराम जी का, और बलराम जी से फर्दर विस्तार होता है और विष्णु अंशों का, उनको कहते हैं सबसे प्रथम विस्तार को कहते हैं। बलराम जी से जो हो रहा है वो 4 अंशों में, चतुर्व्यूह कहते हैं उनको। सबसे पहले हैं वासुदेव, दूसरे हैं संकर्षण, तीसरे हैं प्रद्युम्न और चौथे हैं अनिरुद्ध। ये 4 एक्सपेंशन बलराम जी से हो रहे हैं, 4 अंश निकलना है। सबसे पहले कृष्ण से कौन निकले? बलराम जी, और बलराम जी से ये चतुर्व्यूह निकला। उसमें बलदेव, संकर्षण, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब ये जो संकर्षण है ये इनका में सबसे ज्यादा इनका पाठ संकर्षण के अंदर अंश, और इस संकर्षण से निकलते हैं नारायण। इन संकर्षण से नारायण निकलते हैं जो अलग अलग वैकुंठ लोकों में, एक एक वैकुंठ लोक में विराजमान है। जैसे कितने नारायण हैं, जितने भगवान के अनंत नाम हैं, सब में वो सब एक एक विष्णु एक एक वैकुंठ लोक में है, ब्रह्मांड में नहीं, वैकुंठ लोक में। जैसे असंख्य ब्रह्मांड है ऐसी असंख्य वैकुंठ है। ब्रह्मांड कम है और वैकुंठ उनके 3 गुना है। वैकुंठ वैकुंठ जो है 3 गुना है और ये ब्रह्मांड 1/4 है, खाली वो 3/4 है। और हर वैकुंठ में एक एक नारायण है, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग चिन्ह हैं। हालांकि वो चतुर्भुज हैं, उनके अंदर 4 ही चीजें होती हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो किसी के चक्र इधर है, किसी के चक्र इधर है, किसी के चक्र नीचे वाले हाथ में है, किसी के इधर है, किसी के गदा इधर है, किसी के गदा इस हाथ में, किसी के इस हाथ में। तो उन हिसाब से उनको जो है अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्हों के। चिन्ह 4 ही हैं लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो हर वैकुंठ में एक एक नारायण है और ये जो नारायण है ये संकर्षण के एक्सपेंशन है। और इन नारायण से फिर एक और चतुर्व्यूह निकलता है। जैसे बलराम जी से चतुर्व्यूह निकला, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और संकर्षण से फिर नारायण निकले और नारायण से फिर एक और द्वितीय चतुर्व्यूह निकला। और उसके अंदर से भी जो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, यही चारों हैं उसमें भी। उसमें जो संकर्षण है, सेकंड जो संकर्षण है, उनसे निकलता है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार मतलब विष्णु। जब जगत को बनाना होता है, जगत की सृष्टि करनी होती है भगवान ने, तो उनसे पुरुष अवतार निकलता है सेकंड संकर्षण से। समझ में आया? 2 चतुर्व्यूह हो गए, एक फर्स्ट एक सेकंड। सेकंड के जो संकर्षण है इनसे फिर पुरुष अवतार निकलना। संकर्षण के आगे 2 चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह तो सबसे पहले कृष्ण से निकले बलदेव, बलदेव से निकले प्रथम चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में 4 अंश होते हैं और उसमें जो संकर्षण है उनसे निकले नारायण,
नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह निकलता है और उससे जो संकर्षण है उनसे निकलते हैं प्रथम पुरुष अवतार, उनको कहते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु जो है वो कार्णव सागर में लेटे होते हैं। कार्णव सागर इसलिए इनको कार्णव साई विष्णु भी कहते हैं। कार्णव सागर होता है, कार्णव सागर। क्षीर सागर अलग है, क्षीर सागर अलग है। कार्णव सागर ये इस संसार, क्या होता है? जैसे उसमें खीर होती है, इसमें क्षीर सागर इसके अंदर कार्णव सागर ये तो दिव्य जल है, ये इस जगत का नहीं है। जो क्षीर सागर है वो इसी जगत में है, क्षीर सागर इसी जगत में है, ये अलग वो इस जगत का नहीं है। विरजा नदी जिसको कहते हैं, विरजा या कार्णव सागर, ये सब एक ही चीज है। और इसमें महाविष्णु लेटे होते हैं और उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उनके क्षीर सागर में जो विष्णु है वो अलग, हाँ जी वो अलग है। ये कार्णव सागर है, कार्णव सागर कहते हैं। शेषनाग शेषनाग नहीं है यहाँ पर, कार्णव सागर है। यहाँ पर विष्णु जो है ऐसे ही पानी में लेटे होते हैं बिना शेषनाग के। वो क्षीर सागर, और उनके रोम कूपों से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, उनकी सांस से भी ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भगवान महाविष्णु जब सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, जो जितने ब्रह्मांड है सब अंदर चले जाते हैं। और जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा की आयु भगवान की एक सांस के बराबर है। वही ब्रह्मांड नहीं निकलते, दूसरे ब्रह्मांड निकलते हैं। ये नहीं कि वो अंदर गए हुए वही निकल आएंगे, दूसरे अंदर गए वो खत्म, फिर दूसरे और ब्रह्मांड निकलते हैं। अब हर ब्रह्मांड के अंदर फिर भगवान महाविष्णु का, ये जो महाविष्णु है, एक एक अंश फिर चला जाता है, क्योंकि कैसे मैनेज होगा ब्रह्मांड के अंदर भगवान के बिना। और जब भगवान जो है एक एक एक्सपेंशन महाविष्णु का हर ब्रह्मांड में जाता है तो ब्रह्मांड के अंदर अंधकार ही अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं बैठने की लेटने की कोई जगह ही नहीं है। तो भगवान विष्णु के शरीर से फिर पसीना निकलता है, उससे आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और उस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु आधे ब्रह्मांड में लेट जाते हैं। इनको कहते हैं गर्भोदक शाही विष्णु। और ये सागर कहलाता है गर्भ सागर। और इसके अंदर भगवान जो है, इसमें यहाँ पर शेषनाग की सैया में लेटे होते हैं। यहाँ पर अनंत भगवान जो है शेषनाग का रूप धारण करते हैं। और अनंत ये शेषनाग की सैया में भगवान लेटे होते हैं और उनकी नाभि से कमल निकलता है और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं मैं कौन, मैं कहाँ, मेरा क्या काम, मैं यहाँ कैसे। और ढूंढते हैं अपने आप को, समझ में नहीं आता मैं यहाँ कैसे हूँ। तो वो नाल के अंदर, कमल की नाल के अंदर घुस जाते हैं ढूंढने के लिए मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ। वहाँ कुछ उनको समझ में नहीं आता, अंत में फिर वापस आ जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। तो उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, तपा तपा। तो वो समझते हैं कि मुझे तप करना चाहिए, तो तप करते हैं 1000 दिव्य वर्षों तक। जब तप करने के बाद उनको फिर भगवान चेत गुरु के रूप में, मतलब उनके हृदय में चेतना के रूप में भगवान जो है उनको ज्ञान देते हैं, सारे संसार का ज्ञान, सृष्टि कैसे उन्होंने करनी है इसका ज्ञान, और वैकुंठ धाम में क्या क्या है उसका ज्ञान। उसको देखने के बाद ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी। और फिर जब उनको सारा ज्ञान हो जाता है फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जीवों को चर अचर सारा संसार बनाते हैं। और फिर उसके ऊपर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो सब चीजें चलायमान हो जाती हैं। और फिर प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक चर अचर जीव के अंदर, चर भी अचर भी, सबके अंदर भगवान फिर से क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और उसको परमात्मा भी कहते हैं। तो हर जीव के अंदर जो परमात्मा है वो क्षीरोदक शाही विष्णु का एक अंश है। और ये जो क्षीरोदक शाही विष्णु है, हर ब्रह्मांड में एक लोक है विष्णु का, उसको इस संसार का वैकुंठ लोक कहते हैं। उसमें ये क्षीरोदक शाही विष्णु अर्थात परमात्मा जो है वो निवास करते हैं। और हर के हृदय में भी उनका एक एक एक्सपेंशन है। वासुदेव और अनुरुद्ध और ये इनका आगे एक्सपेंशन, इनके एक्सपेंशन इनसे अवतार होते हैं। जैसे वसुदेव जी से जो है राम अवतार हुआ, संकर्षण से लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, प्रद्युम्न से भरत जी का, और अनुरुद्ध से शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। उनसे अवतार होते हैं। राम बलराम के एक्सपेंशन
राम बलराम एक ही है। तो इस प्रकार सबका एक्सपेंशन कहाँ से हो रहा है? बलराम जी से। तो बलराम जी आदि हैं और बहुत बल है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा बलवान है, इसलिए इनका नाम है बलराम। सबको आनंद देने वाले हैं तो उससे है राम, और बल बहुत है इसलिए बलराम। इतना बल है कि सारे ब्रह्मांडों को अपने सर के ऊपर सरसों के दाने के बराबर उठाए हुए। तो कौन ज्यादा बलवान हुआ, कृष्ण की बलराम? कृष्ण तो आदि पुरुष है, उनके जो शेष तो बराबर ही होंगे। ज्यादा बलवान कौन हुआ? बलराम नाम से तो कृष्ण है मेरे ख्याल से। कृष्ण तो भगवान कृष्ण के हैं, ये तो उन्हीं की एक्सपेंशन है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, उनके शिष्यों ने पूछा कि ज्यादा बलवान कौन है? प्रभुपाद जी ने पूछा तो सब कईयों ने बलराम जी को बोला, कईयों ने कृष्ण को बोला। तो प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण ज्यादा बलवान है। देखो बलराम कृष्ण वहाँ थे, देखो बलराम जी कृष्ण के कंधे का सहारा लिए, कंधे का सहारा लिए खड़े। कृष्ण जो है ज्यादा बलवान। तो बलराम जी जो है इस प्रकार कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण से ही एक्सपेंशन हुआ, स्वयं कृष्ण है, अलग नहीं है। सिर्फ कृष्ण के सामने हैं और वो गोरे हैं, यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हमको अलग नहीं सोचना है कि वो बड़े भाई हैं, ये वो स्वयं कृष्ण ही है, विष्णु तत्व है। जैसे एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती को आप जलाओ, दूसरी मोमबत्ती जल जाती है, तो उसके अंदर भी उतनी ताकत है जितनी की पहले वाली में है, लेकिन पहले वाली पहले वाली है, ये दूसरी है। देखिए है देखने में बिल्कुल एक जैसी, एक ही कार्य कर रही है, एक ही समान प्रकाश दे रही है, तो दोनों का कार्य एक ही है, लेकिन एक पहले वाली। तो कृष्ण से ही एक्सपेंशन निकला है, अलग नहीं है। बलराम और कृष्ण एक ही हैं, उन्हीं से ही एक्सपेंशन निकला है अपने कार्य कराने के लिए। बड़ा भाई बोला तो लीला थी, तो कभी वो बड़े बनते हैं बलराम जी की तरह, कभी वो छोटे बनते हैं लक्ष्मण जी की तरह। जब भी भगवान लीलाएं करने आते हैं, भगवान के श्वास पहले से आ जाते हैं। भगवान के श्वास मतलब जो विष्णु अवतार जितने भी हैं, सब पहले से ही भगवान की लीलाओं में प्रकट हो जाते हैं। तो इस धरती पर कब प्रकट हुए बलराम जी या कृष्ण? जब धरती का भार बहुत बढ़ जाता है असुरों के कारण। तो धरती माता जो होती हैं, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं कि मैं असुरों का भार नहीं सह सकती, अब बहुत भार बढ़ गया, बहुत कष्ट में हूँ, और गाय का रूप धारण करके जाती है। तो ब्रह्मा जी फिर और देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु भगवान की बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत स्तुतियां करते हैं। तो भगवान विष्णु बताते हैं कि मैं बात को समझता हूँ और मैं स्वयं अवतार लूंगा और अपने सारे स्वांशों के साथ लूंगा, और जितने भी देवी देवता आए हैं उनको भगवान आदेश देते हैं कि आप लोग सब जाकर यदुवंश में प्रकट हो। देवी और देवता दोनों जाके यदुवंश में प्रकट हो। अब एक बार ये जो जितने भी देवी देवता जो यदुवंश में जाकर प्रकट होते हैं, मतलब वो भगवान की लीलाओं में आ जाते हैं। जो भगवान की एक बार लीला में आ जाता है उसका फिर जन्म नहीं होता, आखिरी जन्म होता है वो। तो जब भक्त इतनी ज्यादा भक्ति कर लेते हैं तभी वो भगवान की लीलाओं में, जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं हो रही वहां पर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर लीलाओं में वो भाग लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड, और उसके बाद फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि भगवत धाम में भी वही लीलाएं हो रही हैं। तो ये आखिरी जन्म जो है हमारा वहां पर होगा, अगर हम बहुत भक्ति करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, तो फिर हमको उस ब्रह्मांड में जन्म मिलेगा जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं हो रही हैं। किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं हो रही हैं हर समय, इसलिए इसको नित्य लीला कहते हैं, वो खत्म नहीं हो रही। जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान की लीलाएं हैं, अभी बाल लीला जन्म लीला हुई, अब जन्म लीला तो इस ब्रह्मांड की खत्म हो गई,
अब उसके बाद भगवान चले गए वृंदा, वहां पर गोकुल, और गोकुल में जाके बाल लीलाएं हो रही हैं। तो ये जो जन्म लीला है ये भी नित्य लीला है, तो ये कहीं दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है। तो हर समय भगवान की लीलाएं नित्य, ये नहीं कि हो गई तो खत्म हो गई, नित्य लीला हो रही, हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला हो रही है। 14 ब्रह्मांड, 14 कौन से ब्रह्मांड? 14 लोक हैं, ब्रह्मांड असंख्य हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। 7 लोक हैं अधोलोक, 6 लोक हैं ऊपर के स्वर्ग लोक, और 1 लोक है ये पृथ्वी, ये 14 लोक हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों का परित्राण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अब भगवान अवतरित होते हैं। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो क्या होता है, कैसे आते हैं भगवान? भगवान सबसे पहले उनको भेजते हैं बलराम जी को। तो उसकी कथा इस प्रकार है कि जब देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ, तो कंस जो था देवकी का भाई था, चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, उग्रसेन का पुत्र, और देवक की लड़की थी देवकी। तो देवक और उग्रसेन भाई भाई थे। तो ये जो है बहुत प्यार करते थे, देवक भी अपनी पुत्री को, और कंस भी बहुत प्यार करता था अपनी बहन को। तो जब लेकिन था वो असुर प्रकृति का, तो असुर प्रकृति की देखो कैसा होता है कि जब वो कहने लगा कि मैं जाऊंगा देवकी को अपने रथ में लेकर के, वासुदेव उनको ससुराल में छोड़ के आऊंगा, प्यार का, भाई का प्यार दिखा रहा है इतना, तब तक भविष्यवाणी हो जाती है कि दुष्ट, तू जिसको लेकर जा रहा है ना, इसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तो उसी समय से भाईचारा, प्यार, मोहब्बत खत्म हो गया। उसी समय उसने लगाम छोड़ दी घोड़ों की, और देवकी के बाल पकड़ लिया, तलवार लेकर मारना शुरू हो, उसको जान से मारने के लिए उद्यत हो गया। तो वासुदेव जी घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो समझते हैं कि ये राक्षस प्रकृति का ये मानेगा नहीं, तो बड़े उसकी तारीफ करते हैं, उसकी उदारता बताते हैं कि अरे तुम तो इतने बलवान हो, इतने विख्यात हो, इतने प्रसिद्ध हो, और तुम्हारी छोटी बहन है, फिर स्त्री है, अबला है, और इस समय शादी हुई है नई नई इसकी, तुम इसको मारोगे, तुम्हारे कितनी बेइज्जती होगी, कितनी कुख्याति होगी, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। तो कंस को इस तरह करके थोड़ा फुसलाते हैं वो कि ये छोड़ दे, और इससे क्या तुम्हें डर? डर तो इसके बच्चे से है ना, मैं 8वां क्या, मैं हर बच्चा तुम्हें दे दूंगा लाकर इसका, लेकिन इसको तुम मत मारो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति, तुम्हारी शादी खराब हो जाएगी, बड़े बदनाम हो जाओगे तुम। तो कंस को थोड़ा थोड़ा इस बात का समझ में आता है कि नहीं, मेरी इतना ज्यादा मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। उसको वासुदेव की बात पर विश्वास था कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तो वो मान जाता है और भेज देता उनको। और वासुदेव जी जब प्रथम पुत्र होता है तो वासुदेव जी ले आते हैं कि लो मैं ले आऊं। तो कंस कहता है कि अरे ये तो बड़े सच्चे निकले, जो बात कही उन्होंने पूरी करी, लेकिन मुझे इस बच्चे से तो कुछ है नहीं, 8वां बालक ही मेरा वध करेगा, तो मुझे तो 8वां ही चाहिए, इसको तुम ले जाओ। उसको दया आ गई बच्चों के ऊपर। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि कहते हैं कंस ये क्या कर रहा है, जितने भी देवी देवता थे सब यदुवंश में पैदा हो चुके हैं और सब तुझे मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए तू जो है ये जो बालक बचा रहा है ना, दया कर रहा है, दया मत कर। नारद जी ने ऐसा क्यों बोला, क्यों उकसाया? इसके पाप बढ़े, इसके पाप का घड़ा फूट जाए, और जब पाप का घड़ा फूटेगा तभी भगवान अवतार लेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको पाप करने दो। तो उसने तुरंत बुला लिया उसको, वसुदेव को, और बेड़ियां फैला के उनको, पहले तो भी जेल में नहीं डाला था, अब जेल में डाल दिया और कहा कि उनको जाने नहीं देना कोई सूरत से। अब वासुदेव जी ने भी
हर साल उनके एक बच्चा हो जाता था। उनको भी जल्दी मची थी कि जल्दी से मेरा 8वां पुत्र हो जाए, इसलिए उनका भी एक एक साल के बाद एक एक बच्चा होता गया। और कंस जो है 6 बच्चे मार दिए। 6 बच्चे कौन थे जिनको मारा, उसकी कथा पता है? हाँ जी, कहाँ बताया? डॉक्टर ने बताया ना। अच्छा, तो ये जो 6 पुत्र थे ना, हाँ, ये नहीं, ये एक ऋषि के पुत्र थे, मरीचि ऋषि थे। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी एक अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए और उसके पीछे भागे। तो ये पुत्र उनको देख रहे थे और हंसने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा राक्षस हो जा। तो ये लोग जो थे, हाँ, अगले जन्म में कालनेमी नामक राक्षस के पुत्र बने। और जो कालनेमी था वो कौन था? वो हिरण्यकश्यप का दामाद था। हिरण्यकश्यप की जो लड़की थी उसका हस्बैंड था और उसके ये 6 पुत्र हुए, मतलब ये हिरण्यकश्यप के नाती बने। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनको समझ में आ गया कि हम तो कैसे यहाँ पर आ गए राक्षस कुल में, श्राप की याद आई इन्हों या कैसे भी, इन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करी ब्रह्मा जी के लिए। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान फिर दिया, मांगा कि क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने मांगा कि मैं किसी भी देवता से, राक्षस से, मुनि से, ऋषि से, किसी भी जीव से मैं न मरूं, ये वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी तथास्तु कह दिया। तो हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं हूँ भगवान, सब चीजें जो मांगना मुझसे मांगो, तुमने उनसे कैसे मांग लिया? जाओ, ये जो तुम्हारा पिता है ना, यही तुम्हारा वध करेगा। तुमने ये बता दिया ना कि इनको छोड़ के, तो कह दिया कि बाकी सब मेरा वध करें, पिता को तो तुमने कहा नहीं, ये पिता ही तुम्हारा वध करेगा। तो फिर अगले जन्म में पिता जो था वो कंस बना और ये जो पुत्र थे ये देवकी के 6 पुत्र बने। इनको षटगर्भ भी कहते हैं। षटगर्भ 6 थे, इकट्ठे थे ये। तो ये जो है देवकी के 6 पुत्र बने। फिर कंस जो कालनेमी राक्षस था पहले, उसने एक एक करके सारे पुत्र मारे। ये जो वासुदेव और कृष्ण के पिता बने, ये भी बलराम जी के एक्सपेंशन नहीं, ये हाँ, वासुदेव जो है ये उनके एक्सपेंशन है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये वासुदेव जी जो है सूरसेन के पुत्र थे उस लीला में, राजा सूरसेन के पुत्र थे। तो हाँ, बहुत 3 जन्म के बाद इनको 3 जन्म का वरदान मिला था कि 3 जन्म भगवान इनका पुत्र बनकर आएंगे। तो ये तीसरा जन्म था इनका। तो फिर वासुदेव जी ने एक एक करके सारे पुत्र 6 पुत्र मर गए। फिर जब 7वें पुत्र के रूप में सबसे पहले बलराम जी आए देवकी के गर्भ में। और देवकी के गर्भ में जब बलराम जी आए तो पहले कृष्ण ने कहा कि अब पहले मेरा पहला एक्सपेंशन जाएगा, बलराम जी जाएंगे पहले मेरे बड़े भाई बनकर। तो फिर रामलीला में तो लक्ष्मण बने थे, कहने में बहुत कष्ट सहा है, इस बार ये मेरे बड़े भाई बन के जाएंगे और मैं इनकी सेवा करूंगा। तो साथ में उन्होंने अपनी शक्ति को भी बोला, योग माया को भी, कि तुम भी जाओगी और तुम भी अवतीर्ण होगी यशोदा की पुत्री के रूप में। लेकिन उनको अपनी माता का वात्सल प्रेम नहीं मिला। किसको मिला? कृष्ण को। तो कृष्ण ने उनको भी बताया था कि तुम जो हो फिर जब कलयुग में यहाँ जाओगी यशोदा की पुत्री बनकर, तो तुम्हारी भी बहुत पूजा होगी और कई नामों से तुम प्रसिद्ध होगी, दुर्गा, कात्यायनी, ये शारदा, जितने भी महाकाली, ये जितने भी हैं ये सब उन्हीं के ही योग माया की ही नाम है सारे। कि और फिर तुम्हारा ये आशीर्वाद भी रहेगा कि तुमसे जो भी कुछ मांगेगा तुम उसकी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूर्ण करोगे और तुम्हारा कलयुग में बहुत पूजा पाठ होगा। भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती, वो योग माया, हाँ, वो भी उन्हीं का ही एक एक्सपेंशन है। एक ही शक्ति है भगवान की, उस जगत में है तो योग माया, इस जगत में है तो महामाया। शक्ति एक ही है भगवान की।
उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में है तो महायोग माया, जो कि भगवान से जोड़ने का काम करती है, भगवान की सारी लीलाएं का काम करती है। और जो इस जगत में है वही शक्ति महामाया के रूप में है। दोनों भगवान की शक्ति, उन्हीं का एक ही रूप है, विकृत रूप है महामाया जो इस संसार में। तो कहाँ पर थे? साथ में बलराम जी आए। हाँ, फिर बलराम जी आए। अब बलराम जी जो है आते हैं तो इसको आप कृष्णा में हम लोग पढ़ते हैं उसको, भगवान की लीला। तो जब भगवान जी आए और ये बलराम जी, तो फिर यही था कि कंस फिर मारेगा। तो फिर उन्होंने जो योग माया थी, कृष्ण ने योग माया से बोला कि तुम इनका इस गर्भ को रोहिणी के घर में स्थानांतर कर दो। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण फिर पड़ गया। हालांकि पहले भी वो उस दिव्य लोक में भी संकर्षण है लोग, और यहाँ पर फिर से संकर्षण इनका नाम पड़ा कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में खिंच के आ गए, इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण। योग माया ने किया। ये योग माया ने किया। तो ये किसी को पता नहीं लग पाया। उन्होंने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया, तो कंस इस बात को मान गया। फिर उसके बाद 8वें गर्भ के रूप में कृष्ण आते हैं। तो और बलराम जी जो है रोहिणी के घर में आ जाते हैं, और फिर वृंदावन में, ये गोकुल में इनका जन्म होता है। तो इनको ये हमेशा योग माया का भी जन्म होता है ना, फिर वो लगता है, फिर वो आकाशवाणी करती है। हाँ, योग माया उसके पहले ही योग माया का जन्म हो जाता है, यशोदा, इसके बाद ही जन्म होता है योग माया का, यशोदा की पुत्री के रूप में। तो हाँ, कृष्ण जो है वहाँ छोड़ आते हैं वसुदेव जी, और योग माया को ले आते हैं। और योग माया को जब कंस पटकता है तो वो छिटक जाती है हाथ से, ये कथा चलती है। तो इस प्रकार कृष्ण जो है छोटे भाई बने और बलराम जी बड़े भाई बने। तो बलराम जी जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, रक्षा करते थे, कृष्ण को कोई परेशानी ना हो जाए। और कृष्ण भी उनका सेवा करते थे उनके बड़े भाई की तरह। कई बार जब कृष्ण और बलराम घूमने गए हैं और थक जाते थे तो कृष्ण उनके पैर भी दबाते थे, पंखा भी जलते थे, उनके लिए पानी लाते थे, जाकर उनको पानी पिलाते थे, सर दबाते थे। तो कृष्ण ने उनकी बहुत सेवा करी है बलराम जी की। और फिर जब कृष्ण से थक जाते थे तो वो भी किसी कौल बाल के सर में टांग पर सर रख के लेट जाते थे, फिर वो उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह हमेशा ये कृष्ण के साथ रहे। लेकिन किसी किसी एक दो लीलाओं में बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं रहे। 2 लीलाएं डॉक्टर साहब ने उस दिन बताई नहीं ना। एक तो कालिया नाग की लीला के समय बलराम जी नहीं थे वहाँ पर, और एक लीला थी, है जी ना हाँ, ब्रह्मा जी का विमोहन जब हुआ था, ब्रह्मा जी को विमोहित किया था, तो उस समय भी बलराम जी साथ में नहीं थे। तो अब यहाँ पर एक कथा आती है, इसके अंदर कृष्णा निकालिए आप लोग, धेनुकासुर का वध, ये बलराम जी ने किया था। चैप्टर है 15। पेज है 104। निकाला? चलो प्रभु जी पढ़ो, पहला एक पन्ना आप पढ़ो, एक एक पन्ना सब लोग पढ़ेंगे। 104 पेज है। हाँ जी, धेनुकासुर का वध। कौमार बिताकर पौगंड अवस्था में, ये क्या अवस्था है बताइए? हाँ, तो 1 से 5 तक की अवस्था जो है कुमार अवस्था आती है, जब वो भगवान अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक पौगंड अवस्था आती है। इसमें ये ग्वाल वालों के साथ बाहर भी निकलते हैं। और फिर 10 साल 11वें साल से लेकर 16वें साल तक किशोर अवस्था आती है, जिसमें भगवान गोपियों के साथ रासलीलाएं वगैरह करते हैं। तो 16 साल के बाद भगवान की आयु नहीं बढ़ती, भगवान 16 साल से बड़े नहीं होते। हालांकि आयु बढ़ती जाती है, लेकिन इससे आगे वो
उनकी शरीर नहीं बढ़ता, 16 साल के ही हमेशा दिखाई देते हैं भगवान। तो ये जो है पौगंड अवस्था में जब भगवान आए हैं, मतलब कि 6 साल से 10वें साल के बीच में, तब जो है पहले तो भगवान अपने घर में ही रहते थे, अब बछड़ों को चढ़ाने के लिए माता पिता ने इसको अलाउ कर दिया। तो कृष्ण बलराम जो है रोज जाते थे, दोनों इकट्ठे जाते थे और ग्वाल बालों के साथ, और ग्वाल बाल भी हजारों की तादाद में होते थे। तो वहां पर जब वृंदावन के जंगल का वर्णन किया गया, कितने फूल फल सबसे लगे हुए थे, कह रहे कि फल इतनी ज्यादा टहनियां चुक गई हैं कि आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं, बलराम जी को बता रहे हैं भगवान। चलिए आगे बढ़िए। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ है और देवता आपकी चरण कमलों की पूजा करते हैं। देखते नहीं कि ये फलों से लगे हुए वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण विचार रखने के कारण इन्हें इस जड़ रूप में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समानतः वृक्ष तमोगुणी जीव है, निष्पेषवादी चिंतक उसी तमस यानी अंधकार में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार में जो घोड़े आपके चारों ओर गणगना रहे हैं, वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे उत्तम तथा वत्सल स्वामी और कौन हो सकता है। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये घोड़े हर क्षण कीर्तन करते हुए आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार में इनमें से कुछ अवश्य ही ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने घोड़ों के रूप में अपना वेश बदल लिया है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं, जरा देखें तो किस तरह ये मोर अनंत विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यदि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी वे वृंदावनवासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपना समर्थ भक्त करने को तैयार है। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुषों का स्वागत करते हैं, जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह इतनी पवित्र तथा भाग्यशाली है कि इस पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। हरि बोल। अब यहाँ पर जो है कृष्ण जो है अपने बलराम बड़े भाई की स्तुति कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना करके क्या बताते हैं कि ये जो वृंदावन की जो भूमि है बड़ी पवित्र है, क्योंकि इस पर आपके चरण कमल पड़े हैं। और जो यहाँ के जो वृक्ष हैं वो जो है वो आपको आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं इस समय, क्योंकि वृक्ष कौन बने वहाँ पर, कहते जो निर्गुण थे, आपको सगुण नहीं मानते थे, निर्गुण मानते थे, इसलिए वो सब अचल हो गए। उनके अंदर चेतना नहीं रह गई, चेतना शून्य हो गए, वो सब जड़ हैं, जड़ के रूप में सब खड़े हुए हैं, क्योंकि सब पहले जो है आपको क्या मानते थे, निर्गुण। लेकिन अब ये आपको सगुण देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनका ये जो है धीमे धीमे ये पाप इनका कटता जाएगा और ये फिर दोबारा से आपके भक्त बन जाएंगे। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि वृक्ष जो होते हैं समांतर तमोगुणी होते हैं और अंधकार में रहते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर ये अंधकार को नष्ट कर देंगे। और भौरों को क्या बताया, ये भी आपके भक्त हैं, आपके चारों तरफ आपका गुणगान कर रहे हैं, आपके चारों तरफ घूम घूम कर। और इसमें जो कहते हैं ये जरूर कोई ऋषि मुनि होंगे और अपने इस समय उन्होंने भौरों का भेष बदल दिया है, एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है।
और वे कहते हैं ये जो मोर हैं सब आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं, और जो मृग हैं वो भी गोपियों की तरह आपको देख रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं। कोयले जो है वो भी आपका स्वागत कर रही हैं कि आप आए हैं, वो भी अपना गा रही, हर्ष के साथ गा रही मंगल गारी की। तो जितने भी ये सब कौन है, वृंदावन वासी हैं, जितने भी वृक्ष हैं, कोयल, मृग, हिरन, मोर, सब वृंदावन वासी हैं और आपके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि आप परम ईश्वर हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी से। हरि बोल। अब आप पढ़ो प्रभु। हमारे पास एक दूसरे इंग्लिश की भी तो है, इंग्लिश तो बड़ी कमजोर है। इन वृंदावन वासियों के लिए हरे कृष्णा। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पदों को स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे वृक्ष अपनी टहनियों से आपको छूकर कृत्य हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रही हैं। इन सबसे ऊपर ये वृंजनाएं या गोपियां हैं, जो आपके सौंदर्य से मोहित होकर धन्य हैं, क्योंकि आप अपने विशाल भुजाओं से उनका उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर सारा फिर से वही बता रहे हैं जो वृंदावन वासियों की दशा। लताएं वृक्ष जो है आपका चरणों का स्पर्श पाकर धन्य है। छोटी छोटी वृक्षों की टहनियाँ भी आपको बार बार छू रही हैं, और जो जब निकलते तो वृक्षों की टहनियाँ छू जाती हैं। कहते हैं वो छूने से भी अपने आप को बड़ा धन्य मान रही हैं। पर्वत, नदियाँ सब जड़ पदार्थ हैं, सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आगे बढ़िए। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गांव समेत ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भोरों की गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते, हंसों की तालियां बोलते, या जब वह किसी मोर को नाचते देखते तो श्री कृष्ण के समक्ष उनका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसाते थे। इसमें जो यही बता रहे हैं कि यमुना तट पर जो बछड़े हैं, गाय हैं, ये सब भगवान के सखा की तरह कार्य कर रहे हैं। तो जब ये बालक जब गाते हैं तो भौरों की गुनगुन की ऐसे भौरे गुनगुनाते हैं ना, तो ये लोग भी उन्हीं की नकल करते हैं, बत्तखों की नकल करते हैं। मोर जैसे चलते हैं तो अपने आप भी ऐसे ऐसे चलते हैं। भगवान कृष्ण भी कई बार अपने आप को गर्दन वर्दन मटका के उनको प्रसन्न करते थे। तो इस तरह ये लोग अब सब आनंद ले रहे थे, बच्चे वगैरह सब जितने थे। कृष्ण जिन गांवों को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे। वह उन्हें दुलारवंश उन्हीं नामों से पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गावें रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल का इस प्रकार आदान प्रदान पर भरपेट हंसते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उनके पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वह कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम अपना सिर किसी बालक की गोदी में रख देते और तुरंत बलराम के पांव दबाने लगते। कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी ये कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बलराम इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके साथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद में लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और पत्तियों से बनाए गए पंख से हवा झलते। कुछ प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर
उनका साथ देते, किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के अतिरिक्त ऐसे अवसर आते रहते जब अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं, वह केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि जो गाँवों का भी अलग अलग नाम रखा है। जितनी गायें थी उनके पास सबका अलग अलग नाम रखता था, और जिस नाम से पुकारती वो गाय दौड़ती हुई आती थी, उनको अपने नाम का वो था। और कभी कभी वो जो जितने कोयल है, मोर है, सबकी बोली बोलते थे। कभी कभी कोई पक्षी या कोई शेर या कोई जंगली जानवर जोड़ता बोलता था, छोटे जानवर भागते थे तो भगवान भी उसी के पीछे पीछे भागते थे, उनको डरा भी देते थे। तो इस प्रकार सब मौज मस्ती करने में लगे हुए थे। और बलराम जी तो बता ही दिया, जब थक जाते थे तो कृष्ण उनकी सेवा करते थे, कृष्ण थक जाते तो वो भी लेट जाते थे, कभी ग्वाल बाल लेट जाते थे। इस तरह सब लोग आपस में आनंद लिया करते थे। लेकिन कभी कभी कृष्ण जो खाली साधारण बालक की तरह व्यवहार नहीं करते थे, कभी कभी अपनी शक्ति भी दिखा देते थे कि मैं भगवान हूँ। इसलिए कोई शो ना करे, जैसे कृष्ण अपने आप को भगवान कहते हैं तो मैं भी भगवान हूँ, उसको भी अपनी वैसी ही शक्ति दिखानी पड़ेगी। वो क्या शक्ति दिखाई, ये अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ो। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली मित्रों के साथ अपनी अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ईश्वरीय आत्म मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोकत कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत प्यारवश इस प्रकार संबोधित किया, हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं, तुम दोनों सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों को वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों इस स्थान के निकट ही ताल वन को चलकर देखोगे? ये वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर रहे हैं और कुछ वृक्ष में ही पककर लगे हैं। वे अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महाअसुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, ये असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। ये सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है। भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते और वहां एक पक्षी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है, केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन फलों का किसी ने स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, चलो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है, क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? अब यहाँ पर भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम लोग खाली साधारण बालक नहीं हैं। साधारण बालकों के साथ ही वो वैसे ही खेल रहे थे, वैसे ही कूद रहे थे जैसे कि छोटे छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगे हैं। तो ग्वाल बाल जब उनसे बताते हैं कि यहाँ पर एक वन है, ताल वन, उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर बड़े मीठे मीठे रसीले फल लगे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक राक्षस रहता है जो कि हम लोगों को, कोई भी वृंदावन वासियों को उसके अंदर जाने देता है। जो चला जाता है उसको वो खा जाता है। तो भगवान को वो सब बता रहे थे कि भगवान जो है वहाँ से अब जाएंगे उस राक्षस का कैसे बंद करा, ये अगले वो देगा। अब तो वो इनको दीजिए नैन लीला, चलो पढ़ो अगला पैराग्राफ। हरे कृष्णा। जब बलराम तथा कृष्ण से उनके हंसते हुए घनिष्ठ मित्रों ने प्रार्थना की तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ उन वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाने के लिए वृक्षों को हिलाने लगे। इस हचके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा।
इससे सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आ गया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर दुलत्ती झाड़ने लगा। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः तेजी से छाती पर दुलत्ती झाड़ने लगा। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः तेजी से दुलत्ती चलाने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीक होता है मानो वह इस वन में भारी अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हो। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्त्र फलों पर समस्त लोगों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा इस प्रकार पालित है, जिस प्रकार दो धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। और यहाँ पर जो है धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था। तो जब उसने देखा कि बलराम जी वहाँ पर आ गए हैं, तो वो पहले उन्होंने बलराम जी ने क्या करा, पेड़ हिला दिया। अब धेनुकासुर को पता लगा तो भागा आया। अब गधे क्या करते हैं, अपनी दुलत्ती जो मारते हैं, उसने भी अपनी दुलत्ती मारी, तो बलराम जी हट गए। बाद में जब उसने टांगे में उठा के मारने लगा, पकड़ गया एक हाथ से, और वो घुमा के मारा इतनी दूर कि उतार के सबसे ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाके गिरा, और उसके गिरने से और भी वृक्ष कितने सारे गिर गए, वो बहुत भारी था। तो यही बता रहे कि उस भगवान के लिए कुछ वो चीज नहीं थी, क्योंकि भगवान तो अपने फन के ऊपर कितने ही ज्यादा ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। उनके लिए दिन पर दिन क्या चीज थी, तो उन्होंने ऐसे उठाकर उसको घुमा के फेंक दिया। आगे पढ़ो। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हुए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांग पकड़कर चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सब को वृक्षों के ऊपर फेंक कर उनका वध कर दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हों। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाकर स्तुतियां करने लगे। सारे देवी देवता, मतलब सारे जितने भी असुर थे, उसको जितने भी उसके दोस्त थे, संगी थे, सबको एक एक करके उठा के फेंक दिया। और सब जो है वृक्षों के ऊपर गिरे, ऐसा लग रहा है जैसे बादल, रंग बिरंगे बादल गिर रहे हों, इतने बड़े बड़े थे वो सारा। हाँ जी, आगे बढ़िए। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग ताल बन जाकर फल एकत्रित करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहीं वहाँ उसी सुगंध घास चरने के वहाँ उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इस दिव्यकारों तथा लीलाओं को सुनकर या उनके कीर्तन करके मनुष्य पूर्ण अर्चित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक के सुशोभित थे और गौओं की चरण रज से भूषरित थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने बंसी बजाई और तरुणी गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखने के लिए लालित हो उठी। वे कृष्ण के अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न थी। सारे दिन वे वन में या चारागाह में गौवें चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो वे उन्हें उनके मुख की ओर उसी तरह देख रही थी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प पर मंडलाते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुणी गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का सुख लूटा। तो जब कृष्ण जो है इस तरह, मतलब कृष्ण बलराम ने मार दिया धेनुकासुर को, और ये लोग अब जब वापस आ रहे हैं तो उनका सारा शरीर क्या दूध से तो सारा सना हुआ था।
तो जो गोपिकाएं थी वो तो थी भगवान को लिए बेचैन रहती थी। जब भगवान चले गए वहां पर वन में गौचारण के लिए, तो देवकाएं बिल्कुल बेचैन हो जाती थी, कब देखें कब आए। तो जब वो आ रहे थे तो ऐसे सुंदर मुस्कान से कृष्ण का स्वागत करते थे, तो कृष्ण को भी बड़ा आनंद मिलता था। और भगवान की सेवा ऐसे ही करनी है, मन से, दिल से, कि कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। हमें अपने आनंद के लिए नहीं करनी, ऐसी सेवा करो भगवान की, कृष्ण प्रसन्न हो। तो जो गोपिकाएं थी वो कृष्ण को इतना प्यार करती थी। जब वो आए तो धूल से सूरत थे, पूरे धूल थे, पूरी धूल लगी हुई थी, फिर भी उनको देखकर उनकी आंखों में इतनी चमक आ गई, इतनी सुंदर उन्होंने मुस्कान दी कृष्ण को देखकर कि कोई अपनी अनमोल निधि को प्राप्त कर ले। तो उससे कृष्ण भी बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समय अनुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को नीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम जी को पीला, और इसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चारागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों प्रसन्न तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों के से संबंधित गीत गाने लगी। जो ही वे बिस्तर पर लेटे उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। हरि बोल। प्रभु जी आपने इंग्लिश की है ना, इसमें देखो कौन से वस्त्र पहनाए कृष्ण को? कृष्ण को पीला। हाँ, इसमें उल्टा लिखा। इसमें उल्टा लिखा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा इंग्लिश में ठीक लिखा होगा। देवर नाइसली कृष्णा वाज ड्रेस्ड इन येलोइश गारमेंट्स, हाँ। बलरामा वाज ड्रेस्ड इन ब्लूइश गारमेंट्स। कर लेते हैं। और जब आए हैं वहां से भगवान, तो धूल से पूरे धूलित हो रहे थे, तो माता ने उनको स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, कहानियां सुनाई, उनको भोजन खिलाया और उसके बाद उनको सुला दिया गया। ये भगवान की लीलाएं बता रहे हैं। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गायें चराने जाते और कभी बलराम के बिना जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गायें अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर जमुना जल पीने लगी, किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था, अतः सारी गायें तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गांवों को पुनः चेतना आ गई। वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि जमुना का जल पीने से वे मर गए थे और कृष्ण की कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। और यहीं पर जब गर्मी के ऋतु में जब वो गए तो बहुत गर्मी थी, तो बाल वालों ने वो ऐसे ही गंगा जी का जल जब पी लिया तो वो तो विषैला हो चुका था कालिया नाग की वजह से, तो वो जो है सारे ऑलमोस्ट मर ही गए थे। सब लेट गए, गाय भी और ग्वाल बाल भी सारे। तो कृष्ण ने क्या करा, दृष्टि डाली। तो ये भी उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई कि दृष्टि डालने से ये जो मर गए थे वो भी जीवित हो चुके, क्योंकि वो भगवान थे। ये भी भगवान ने अपना ऐश्वर्य यहाँ पर दिखाया कि जीवित को भी और मृत को भी जीवित कर दिया। तो अब इसके बाद आप एक कथा और पढ़ लीजिए, लंबासुर का वध। टाइम है अभी थोड़ा सा। 18 चैप्टर 18। हरे कृष्णा। प्रलंबासुर का वध।
विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गौओं, बछड़ों तथा बैलों से घिरकर उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है, किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बसंत की भांति प्रकट हुई थी। ये कृष्ण तथा बलराम के वहाँ बसने के कारण थी, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झींगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। हरे कृष्ण। ग्रीष्म ऋतु भी कैसी थी? जैसे बसंत ऋतु, क्योंकि वो कृष्ण की वजह से थी। सब चीजों का अपना अपना सारा जो उनका अपना अपना स्वभाव था, सब छोड़कर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना वैसा स्वभाव कर दिया, बदल दिया। झरने, पेड़ पौधों में अंदर भी वैसे फल, बिना मौसम के ही फल निकल आते थे भगवान जब प्रकट हुए थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान खाए, भगवान प्रसन्न हो। वृंदावन वासी नहीं, अब तुम पढ़ो। हरे कृष्णा। वृंदावन वासी सूर्य की झुलसने वाली गर्मी से यहाँ अधिक ताप से भी कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास में घिरी रहती हैं, और उसमें पहाड़, पिंजर जैसा नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते हैं, और वृंदावन में बहने वाली वायु कमल के समान सुवस्थित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाने वाली होती है। यमुना जी की तरंगों, झीलों तथा झरनों में के जल कण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते तो वह स्वयं शीतलता का अनुभव करते, अतः वह ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते। वृंदावन सुंदर स्थल है, जहाँ सदैव फूल फलते रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अलग फूलन भी रहते हैं। पक्षी करवल करते रहते हैं, मयूर घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं तथा मधुमक्खियाँ बिन बनाती हैं। कोले पंचम स्वर में गाती हैं। अतः अनंत कंद कृष्ण वंशी बजाते अपने ब्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल वालों गाँव के साथ ये वृंदावन के सुंदर वन में आए, जिससे ऋतु का आनंद लूट सके। वे वृक्षों के नव कस्सियों के बीच के जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे, उन्होंने इन पुष्पों की माला पहनी और केसर रस से भूषित हुए। कभी वह नाचते गाते तो कभी एक दूसरे से कुश्ती भी करते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ बाल गाते और कुछ बांसुरी तथा कुछ मृदंग बजाते, कुछ ताली देते, कृष्ण जी की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीला की में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वाल वालों के वेश में कृष्ण को नचाने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है, तब तक कृष्ण या बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अतः उनके काले या लंबे लंबे बाल थे। वे अपने मित्रों के साथ आंख मिचौनी खेलते या परस्पर लड़ते भीतर हुए। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते व नाचते होते तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अति उत्तम नाच का गान कर रहे हो। लड़के गोल गोल माल की फलों को गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे छुआ हल खेलते, जिससे एक दूसरे को हराते हुए और छूते। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुसरण करते, हंसी उड़ाते तथा वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियाँ, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्ष तथा उत्तम फूलों और फलों से पूर्ण वृंदावन में सुखदायक वातावरण का आनंद लेते। इसमें भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। इसके बता रहे हैं कौन साथ में बाल लीला करने वाला कौन है? स्वयं देवता, सभी देवता
सब देवता है। देवताओं के साथ ये जो है या जो भगवान के भक्त हैं, जो इनका आखिरी जन्म होगा इसके बाद ये सब वो लोग वृंदावन चले जाएंगे, तो उनके साथ ये भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं, कभी कैसे करते हैं कभी कैसे करते हैं, पूर्ण आनंद दे रहे हैं। क्योंकि भगवान के साथ किसी को कोई डर नहीं होता था, वो लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर निडर होकर सारे लीलाएं करते थे, उनके साथ में भगवान सुपर पावर साथ में बेटा किसका सुपर पावर साथ है भगवान की, तो क्या बात है। भगवान का बता रहे हैं अभी मुंडन नहीं हुआ था, हाँ जी, तो भगवान के बड़े बड़े बाल थे, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चेहरा हो जाता था। एक बार जब सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रभासुर नामक असुर लंबा असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस गया। यद्यपि कृष्ण एक बार का अपने कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वह भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रबलासुर लंबा में घुस गया तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वह उनके भिन्न रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं के भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, जब हम अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे तो जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए, कुछ बलराम की पाली में हो गए, कुछ कृष्ण जी की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए जोड़े को अपनी पीठ पर विजयी जोड़े को चढ़ाना होता था। वह खेलने लगे और जब वे भिंडर वन से होकर जाने लगे तो साथ साथ गायें भी जाते रहे। श्री दामा जी तथा विश्व सहित बलराम जी की टोली विजय हुई। अतः कृष्ण की टोली को इन सबों को अपनी पीठ पर बिठाकर भिंडर वन से होकर जाना पड़ा। श्री भगवान कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन से विश्व को इस खेल का अनुकरण करते हुए बाल के रूप में आए। प्रबलासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया। प्रबलासुर असुरों में सबसे महान था और उसने अनुमान लगा लिया था कि बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। हरि तो ये राक्षस था लंबासुर, अब ये राक्षस भी कृष्ण को मारने के लिए आया था, कंस का भेजा हुआ। तो इसने क्या करा, सबसे पहले कृष्ण की मंडली में घुस गया, ग्वाल वालों की मंडली में। कृष्ण पहचान गए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, पहले तो उसको कहा मित्र हो तुम, और अच्छा किया तुम भी आ गए हमारी लीलाओं में। उनको किसी औरों ने भी नहीं पहचाना, लेकिन कृष्ण ने युक्ति बनाई कैसे इसको मारा जाएगा। उन्होंने इसको बलराम जी के हाथों मरवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है जोड़े जोड़े के साथ खेलेंगे। तो कुछ लोग कृष्ण के साथ की टीम में हो गए, कुछ बलराम जी की टीम में। अब एक एक जोड़ा, एक लड़का इधर से एक लड़का इधर से वो खेलेगा आपस में। तो क्या हुआ कि कृष्ण की टोली हार गई और बलराम जी की टोली सारी जीत गई। तो उन्होंने कहा जो टोली क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। तो जो हारी हुई टोली है तो जीती हुई टोली वाले लड़के को अपने कंधे पर बैठाएगी और उसको बन के बाहर निकालेगी। तो सब लोग, कृष्ण भगवान ने भी अपने ऊपर देखो चढ़ा लिया, पूर्ण रूप से बाल लीलाएं कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता भूल गए यहाँ पर कि मैं कैसे अपने ऊपर चढ़ाऊं। श्री रामा को अपने ऊपर चढ़ा दिया। और बलराम जी किसके ऊपर चढ़ गए, धीरे धीरे उनका वेट बढ़ने लगा और उसका तो है जान निकलने, उसके राक्षस बनकर आ गए वो सारे, उसके दांत बाहर निकल आए, आंखें बाहर आ गई, उसका शरीर बड़ा सा होने लग गया। वो असुर रूप में आ गया धीरे धीरे करके, बाल को छोड़ के असुर रूप में आने लगा। फिर उन्होंने एक मुट्ठी से मारा। अभी आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो आगे। हरे कृष्ण। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो पर्वत के तुल्य बलराम को लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा तो उसने अपना असली रूप धारण किया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट था, कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो।
बलराम को देखकर इस असुर का शरीर बादल तक फैला है, इसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये कैसे हुआ कि अचानक ये वाहक सब तरह से बदल गया है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना ब्रज प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से नकद वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के ब्रज प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर ये सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक चूमने लगे और अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्ग लोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के ऊपर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलभासुर को मारने के लिए उन्होंने आशीष तथा बधाइयां भी दी। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब बलराम जी अपना भार, इतना बलराम जी का भार कौन संभाले बलराम जी सारे ब्रह्मांडों को अपने ऊपर उठाए और उनका भार धीमे धीमे बढ़ भी रहा था, वो अपने दबे जा रहा, तो उसने अपना रूप प्रकट कर दिया। और जब बलराम जी ने उसको देखा कि अरे ये तो कोई असुर है और मुझे दूर लिए जा रहा है, तो एक मुष्टिका बस मारी है, उसके प्राण उड़ गए और उसने बहुत तेज गर्जना करी। तो सारे ग्वाल वालों को पता लगा अरे कहाँ से आए, सब भागे आए पीछे, क्योंकि वो बलराम को कहीं दूर ले गया था कि सबसे अलग करके ले जाके मार दूंगा। वो तो ये बच्चा समझ रहा था ना कि छोटा सा बच्चा ही है, मैं अपने ऊपर लदा हुआ कोई बात नहीं। वो जब वेट पड़ने लगा तो उसकी तिलमिला गया वो, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो फिर सारे ग्वाल बाल के भगवान बलराम जी की खूब तारीफ करते हैं और देवी देवता भी उनके ऊपर पुष्पों की हाँ उनको तो यही समझ, ग्वाल बाल तो यही समझ रहे थे ना। तो भगवान ने ऐसी माया लीला रचती थी कि ग्वाल बाल जितने भी देवी देवता के रूप में आने के थे, लेकिन कोई भी उनके माँ बाप जितने वृंदावनवासी थे, गोकुलवासी थे, कोई उनको भगवान नहीं मानता था। ये योग माया की वजह से ऐसा हो रहा था। सब उनको अपना पुत्र, अपना बेटा और अपना सखा, अपना प्रेमी मानते थे, भगवान के रूप में नहीं मानते थे। भगवान के रूप में मानते तो इतना प्रेम नहीं हो सकता था। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने बलराम जी की कथाएं करी हैं और उसका आनंद लिया है। कल बलराम जयंती है, तो सब लोग, आप लोग वृंदावन वहाँ चलिए मंदिर में, सुबह मंगल आरती में जो जाना चाहें जाएं। मंगल आरती में जरूर जाना चाहिए बलराम जी की। तो मंगल आरती में जाने का क्या मकसद है कि हम लोग भगवान को भगवान के बेडरूम में जाकर मिलते हैं। बहुत नजदीकी होती है उस समय। लोग अपने बेडरूम में जो आता है कोई गेस्ट ना, तो ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, बेडरूम में नहीं ले जाता। बेडरूम में जो बहुत अपना करीबी हो, तो हम लोग भगवान को नाइट ड्रेस में उनके बेडरूम में जाकर मिलते हैं। तो इसलिए हमको मंगल आरती में जरूर जाना चाहिए। मंगल आरती में जाइए और उसके बाद अभिषेक में जाइए। भगवान का अभिषेक किया जाएगा 11 बजे के करीब। और फिर नहीं, कल विष्णु तत्व है ना, तो विष्णु तत्व में, अच्छा प्रभु जी आप ये पूछ रहे थे जो वसुदेव जी हैं, वो वसुदेव की एक्सपेंशन नहीं है। वसुदेव जी जो है विष्णु तत्व नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो जो कोई और नहीं है, वो भी भगवान के भक्त हैं। उनको ये भूमिका मिली है वात्सल रस को निभाने की। तो ये जीव है लेकिन मुक्त जीव है, ये बद्ध जीव नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो विष्णु तत्व है। वसुदेव जो है, जो शंकर चतुर्व्यूह में वसुदेव, वो सब विष्णु स्वांश है भगवान के। लेकिन वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता हैं, ये विष्णु तत्व नहीं, ये जीव तत्व है। ये सब जीव तत्व हैं, इनको ये भूमिका मिली है भगवान की पिता का होने का और वात्सल रस को देने का, वो स्वांश है भगवान के और विष्णु तत्व है सारे। तो बलराम जी जो है विष्णु तत्व में है, इसलिए हम लोग को भगवान जितने आविर्भाव दिवस होता है, जैसे कृष्णा के लिए हम लोग रात के 12 बजे तक वो करते हैं व्रत, ऐसे ही इनके लिए भी हमें व्रत करना चाहिए। और कृष्णा में भी सब एकादशी प्रसाद ही मिलता है। एकादशी प्रसाद रात में 12 बजे मिलता है।
अन्न प्रसाद नहीं मिलता। इसलिए इसमें भी हमें एकादशी प्रसाद ही 12 बजे के बाद ग्रहण करना चाहिए, 12 बजे तक व्रत रखना चाहिए और 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और शाम को भी वहाँ प्रोग्राम है। अपने ब्रदर करा के जाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं खाते हो? है जी, हम जैसे ब्रदर के घर तक जाएंगे कि वहाँ कुछ ना खाए ना, क्योंकि वो बनाएंगे नहीं खाते। रक्षाबंधन है ना तो वहाँ तो एकादशी फल फ्रूट्स वगैरह ले लेना। 4 बजे से लगेगा ना, तो 4 बजे कितने बजे तक? रात को 1 बजे लगना है। कितने बजे सुबह निकला? 4 बजे तक। शाम को शाम दंडवत किया, प्रणाम किया, हालचाल पूछा, उनसे फिर जय विजय का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा